प्रेशर क्यों ले रहा है भाई? एक ओवर 24 इन लोगों ने रन्स का करवा दिया, दूसरी ओवर के अंदर इन लोगों ने 28 रन्स करवा दिया और वाइड पे वाइड आती जा रही है। पहली 2 ओवर्स के अलावा अभी तक कोई ओवर अच्छी नहीं जा रही। ये तो वही बात लग रही है कि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। ऐसे लग रहा है कि हमें मैच का रिजल्ट नजर आ रहा है। न्यूजीलैंड बड़ा मतलब आप शुरू से देखेंगे ना, टीम सिलेक्शन से लेके ग्राउंड में पहले ओवर से लेके अभी तक ना कोई स्ट्रेटेजिकल अप्रोच नजर आई है, ना ही किसी ऑफ स्पिनर। जिस तरह सिलेक्शन में ही वो चीज़ नजर आ गई कि आपने अपने जो बिगेस्ट मैच विनर जो लास्ट 2 मैचेस से जो मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर था न्यूजीलैंड की टीम में, आपने फाइनल के लिए उसी को ड्रॉप कर दिया। तो बड़ी अलार्मिंग, हाँ ये कैसे, मतलब हालांकि न्यूजीलैंड एक बड़ी एक हाँ स्टैटिस्टिकल लेके चलते हैं, बड़ा मैन टू मैन टीम बनाते हैं। मतलब कि जो एक होता है ना कि इस प्लेयर के लिए ये टारगेट, इसके लिए इसके। आई रिमेंबर के पिछले 2-3 दिन से हम बातें करें, हमने कहा था मैकॉन्की को तो हम खिलाएंगे। हाँ, मुझे था कि शायद नीशम की जगह पे एक पेसर और ऐड हो सकता है इन्होंने, लेकिन मैकॉन्की की जगह पे एक पेसर ऐड कर दिया। बड़ी एक सरप्राइजिंग एक हमारे लिए थी। और वो आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं कि जो ऑफ स्पिनर का यूज पावर प्ले में होना था, और वहीं पे इंडिया ने मैच को ऑलमोस्ट 70% अपने पावर पास प्ले में आई गेस कर उन्होंने लिया। कितना स्कोर कर लिया पावर प्ले में? 92 किया पावर प्ले 92 और ये अभी तक का हाईएस्ट है जी। हाईएस्ट tournament का। हाईएस्ट ही होगा, हो सकता है आई थिंक ओवरऑल भी हाईएस्ट हो सकता है वैसे। एसोसिएट ओए 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 हो गया, आउट हो गया, अभिषेक इज गॉन। वाइड बॉल पे आउट हो गया। लेकिन रविंद्रा ने आउट किया और गजाल ये देखो कि अभिषेक वापस से जिस मैच के अंदर रिक्वायर्ड थे ना, चलना जरूरी था, वहां पे अभिषेक ने स्कोर किया जी। बोलिए। आप देखिए मैंने क्या पहना है आज, ब्लू। सिर्फ आपने नहीं पहना, मैंने भी पहना है ब्लू ब्लू आज हम। बट मैं तो ब्लैक, ये देखिए, मेरा ज्यादा ब्लैक है। ये देखिए, ये ग्रे ब्लैक ब्लैक, ये देखिए उधर भी ब्लैक के शेड्स हैं। वी आर विद यू, वी आर बैलेंस पैनल। We are with हमारा you. पैनल बहुत यू बैलेंस आर ब्लैक एंड ब्लू गजाल। वी आर विद यू आवर इंडियन ब्रदर। थाली का बैंगन। लेकिन फिर भी एक्सक्यूज मी, थाली का बैंगन। आप सही कह रहे थे, कल जो भी कह रहा था ना सही कह रहा था। एनीवे बट अभिषेक ने फाइनली आज वो वाली जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि कोहली ने पिछले टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में पूरे टूर्नामेंट में 70 ऑड रन्स किए थे और लास्ट मैच में आके 76 कर दिए थे। आज अभिषेक ने भी वही किया है, सारे टूर्नामेंट में इसने कुछ नहीं किया। 88 रन्स थे इसके ओवरऑल 8 इनिंग्स में। 89 रन था, हमें लग रहा था कि शायद आज ये 90 कर लेंगे। 9-8 इनिंग्स में खैर, और आज आके इसने 18 गेंदों पर 51 कर दिया जी, फास्टेस्ट 50 इस टूर्नामेंट के मेरे ख्याल से ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप्स की भी शायद वर्ल्ड कप हिस्ट्री की हो सकती है। नहीं, इससे पहले 12 बॉल पर युवराज सिंह ने की हुई है, तो वो हम कैसे भूल सकते हैं। अच्छा। ये 12 मुझे बॉल देख पे के तो- बहुत अच्छा लगा, ये मेरे तक आना चाहिए जल्दी से। फास्टेस्ट जो 50 है वो तो 12 बॉल पे युवराज सिंह की ही है। वो T20 वर्ल्ड कप में ही थी, वो T20 वर्ल्ड कप में ही ओ थी, ये वो अगेंस्ट इंग्लैंड थी। अगेंस्ट इंग्लैंड। यस। ओके, लेकिन इधर अनफॉर्चुनेटली अभिषेक शर्मा चले गए हैं वापस और ईशू किशू आए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इनका गेयर जरा भी ऊपर नीचे गजाल, होगा। मुझे ये बताओ Exactly. कि इनको रविंद्रा को पावर प्ले के अंदर यूज चार करना पहली चाहिए। गजाल। यार जहाँ पे इनको इतनी कुट पड़ी थी वहाँ पे ये रिस्क तो ले सकते। क्या बोल दिया है, पहले तो हमने देखा था ना, अबरार गए वो सनराइजर्स लीड्स में साइन हो गए, क्या नाम था उनका, काव्या मनन। उन पे उनके ऊपर फिर इतना कोई एक्सट्रीम किस्म का बैकलैश आया, क्रिटिसिज्म आया, उनको इस हद तक किया गया कि उनका कैरेक्टर तक असैसिनेट किया गया। और अब जी आपके मुल्क के एक बड़े दिग्गज क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर आके अब कुछ ऐसे बयानात दे रहे हैं जिनके ऊपर तो भाई अब मैं क्या ही बोलूं, आई एम टोटली स्पीचलेस कि व्हाई कैन नॉट दे कीप स्पोर्ट्स आउट ऑफ द पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। मानी साहब, व्हाट डू वी हैव ऑन दिस? सुनील गावस्कर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल एक ही हैं जो आजकल वैसे थोड़े क्रेजी हुए पड़े हैं। देखें यार, बात क्या है, सुनील गावस्कर का टाइम असल में काफ़ी पहले गुजर चुका है। 1987 में आखिरी टेस्ट खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो कि इंडिया हारा था, जिसमें ये अंपायर्स की मदद के बाद भी सेंचुरी पूरी नहीं कर सके थे। बड़े मिन्नतें तरले किए, बड़े उन्होंने, यानी अंपायर्स ने सारे जतन किए, फिर भी 96 पर या 95 पर ये आउट हो गए थे। ठीक है ना, इनको वो अच्छा। अब उसके बाद इतना टाइम गुजर गया, अगर तो इन्होंने जैसे T20 क्रिकेट खेली होती या वनडे में कुछ इस तरह से क्रिकेट खेली होती, आज की जनरेशन को याद होते या पता होता कि सुनील गावस्कर क्या है। नो डाउट के बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन अब आज की जो जनरेशन है उसमें अगर आपने जगह बनानी है, उसके सामने खुद को जिंदा रखना है, या तो आपने अपने बैट से रखना है या बॉल से रखना है या फिर अपनी जबान से रखना है। ठीक है,
तो आगे मेरा ख्याल है आपको तो अब उनके पास और कोई चारा नहीं है गवास्कर। लेकिन मैंने साहब ये देखे ना आपके वो तो फिर एज ए क्रिकेटर भी अपनी जुबान को वो जुबान इस्तेमाल करके खुद को जिंदा रख सकते हैं। मतलब आप सिर्फ क्रिकेट की हद तक बात करें ना, वो पैसों को ला रहे हैं, वही बात मैं वही कर रहा हूँ और ना। आर्मी को ला रहे ना हैं, नामुनासिब और बयान दे रहे हैं। उनका वाहियाती किस्म की वही ना मतलब वो अपने आप को बेचने वो ये वो असल में मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे कह सकते हैं कि एक एक्स क्रिकेटर है जो शायद उसको उस तरह फेम नहीं मिल सका, अटेंशन नहीं मिल रही, जिस तरह क्लाउड नहीं पंजाब मिल से रहा। कपिल देव ले जी गया, हाँ जी हाँ या जिस तरह बाद में कोहली को मिल महेंद्र गया, सिंह धोनी है जैसे धोनी या है। और भी अच्छा, अब उसको बेचारे को वो नहीं फेम मिल सका, तो वो शायद लाइमलाइट के लिए शायद, बीजेपी जाना चाहता है वो, लेकिन उसके पास क्रिकेट एक्सपीरियंस जो है वो है, एक्सपीरियंस क्रिकेट का है, तो शायद वो उसको थोड़ा सा आई इस्तेमाल थिंक ये करके मेरा ख्याल है किसी हद तक पॉलिटिक्स से भी वाबस्ता रहे सुनील बिल्कुल, गावस्कर, बिल्कुल। पार्लियामेंट में या कहीं किसी कैपेसिटी में ये अच्छा रहे। मैं जो तो तो हाँ, पॉलिटिकल I think so. अब बात क्या है कि अपने आप को एक वो बेचने का एक सस्ता तरीका है ये। इंडिया में तो बिल्कुल सही हाँ, है। सस्ता तरीका है, सस्ती शोहरत हासिल करने का एक तरीका है कि आप बस एंटी पाकिस्तान एजेंडा बेचें, पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलें। तो और विराट कोहली के बाद वो कौन भूल सकता है, या फिर उससे पहले रवि शास्त्री, मतलब जब रवि शास्त्री गए और उसके बाद जो कुछ हुआ, या अगर आप पुरानी बात करते हैं जब इवन के महेंद्र सिंह धोनी के टाइम में भी बाज़ प्लेयर्स थोड़ा सा विक्टिमाइज हुए, नो डाउट के देखिए उनका भी वो वाला चक्कर है कि कौन सा किस स्टेट को बिलोंग करता है, कौन सा दिल्ली को बिलोंग करता है, कौन सा जो है वो कश्मीर साइड बॉम्बे से, को बिलोंग करता है, तो ये सारी चीजें वहाँ भी हैं। लेकिन उनके पास थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि वो अगर किसी के साथ वहाँ पे आप कहते हैं कि ज्यादती होगी किसी प्लेयर के साथ, उसको नहीं लिया मेरिट पे, तो विदाउट मेरिट भी जो आता है वही परफॉर्म कर जाता है। हमारे साथ मसला ये है कि विदाउट परफॉर्म, क्योंकि वो इसलिए है ना, क्योंकि वो देखिए इतनी थोड़ी बहुत ही सिफारिश तो हर जगह होती है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उनका सिस्टम इतना अच्छा है कि शुरू से वो सिफारिश वाला भी, उसके पीछे भी इतनी स्किल्स होती हैं, वो सिफारिश इस तरह से हो सकती है कि यार अब क्योंकि कंपटीशन इतना टाइट है तो इस बंदे को मौका नहीं मिला, आप इसको भी मौका दे दें, ये भी स्किल्स पे है। देखिए बात यही, अब मैं यहाँ वसीम अकरम की बात करूंगा कि आपका क्या ख्याल है कि वसीम अकरम बहुत कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आए थे या बहुत ज्यादा पक कर आए थे? नहीं, इस वसीम नहीं, वसीम ने कोई ऐसा सर्किट मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली कोई खास, और मतलब उनको अचानक से पिक किया गया था, अचानक से उनको पिक किया ऐसे ही है। गया, और उसके बाद जब स्टोरी जो वो कहते हैं कि कैंप लगा हुआ था उसमें, कराची, और वह फिर कराची ले जाया गया, वहाँ पर इनको समझ लें कि उस वक्त एक पाकिस्तान के कोच बॉलिंग मतलब अक्सर बॉलर्स को वो रहनुमाई करते थे, खान मोहम्मद साहब साबिक पाकिस्तानी बॉलर थे। तो बाज़ लोगों ने ये भी कहा जो उस वक्त सेलेक्टर से कि किसी तरह इनको खान मोहम्मद साहब से जो है बचा कर रखा जाए, क्योंकि नो डाउट कि खान मोहम्मद जब क्रिकेटर थे तो उनकी खिदमत थी, बट एज बॉलिंग कोच या उसके तौर पे उन्होंने बाज़ बॉलर्स का एक्शन उनके होते हुए ख़राब हो गया था। तो उनको ये था कि कहीं ये ना हो कि ये नेचुरल टैलेंट है और बहुत बड़ा टैलेंट हमारे पास आया है, कहीं इसके जो है कहीं फ़र्क आ जाए इसके ऊपर। आप ये भी बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि उस वक्त जावेद मियांदाद कप्तान थे जब टीम जा रही थी न्यूजीलैंड के लिए, जिस टूर के लिए इनको पिक किया गया था वसीम अकरम को, तो कुछ लोगों ने कहा कि अभी इनको नहीं भेजेंगे, बाद में कहीं पे मौका देंगे। तो जावेद मियांदाद ने कहा था मैं अगर ये नहीं गया मेरे साथ मैं कप्तानी नहीं करूँगा, ये मुझे ये चाहिए। मतलब लोग अक्सर इस चीज़ को कहीं किसी और कप्तान पे रखते, लेकिन उस वक्त जावेद मियांदाद कप्तान इमरान थे। खान पे नहीं, इमरान खान ने ग्रूम जरूर किया इमरान खान के साथ। किसने डिस्कवर एक्चुअली किसने किया था, क्योंकि